ब्रह्माणं विदधाति ब्रुवं यो वै वेदांश प्रहृणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान चरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। विषय है वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा प्रारंभ कर रहे हैं। वेदांत सार और वेदांत परिभाषा अत्यंत जटिल ग्रंथ है। इन दोनों को समझे बिना वेदांत समझ में नहीं आता। इनको समझने के बाद धीरे धीरे करके गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आदि प्रस्थान भी समझने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन वेदांत परिभाषा, वेदांत सार, विचार चंद्रोदय आदि प्रकरण ग्रंथ समझना बहुत जरूरी है। वेदांतों को समझने के लिए सबसे पहले प्रकरण ग्रंथों को समझना पड़ेगा। प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तभी जाकर के वेदांत समझ में आ जाएगा। वेदांत परिभाषा में विशेष करके नैयायिकों के सिद्धांतों का निराकरण और वेदांत के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है, विवेचना किया गया है, स्पष्ट रूप से प्रतिपादन की गई है। वेद में, इस श्लोक में और वेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नाम के 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रसिद्ध है। 4 पुरुषार्थ प्रसिद्ध है। पुरुष ही अर्थते पुरुषार्थ, पुरुषों के द्वारा अर्थात मनुष्यों के द्वारा जिसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, जिसको प्राप्त करने के लिए चाहना रखते हैं और प्राप्त करते हैं और उसका सेवन करते हैं। इस प्रकार के पुरुष ही अर्थते पुरुषार्थ, मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य, प्राप्त किए जाने वाले और प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाने वाले जो भी पुरुषार्थ है, अर्थ है, प्रयोजन है, 4 प्रकार के प्रयोजन है। किसी के लिए धर्म है, वे धर्म के लिए प्रयत्न करते हैं। दूसरा अर्थ है, अर्थ माने धन संपदा, और तीसरा है काम, विषयों का सेवन, और चौथा है मोक्ष। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के। इस 4 प्रकार के पुरुषार्थों के लिए मनुष्य प्रयत्न करते हैं। कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करते हैं, धर्म करते हैं, धर्म करने के बाद परलोक में चले जाते हैं, स्वर्गीय सुख का उपभोग करते हैं, और फिर पुण्य क्षण होने के बाद इधर लौट के आते हैं। इसी तरह से काम, अर्थ, धन संपत्ति का अर्जन करते हैं, धनार्जन करते हैं, और लौकिक और भौतिक सुखों का सेवन करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। इसलिए बताते हैं यहाँ पर, यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाखेषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, 4 प्रकार के पुरुषार्थों में से मोक्ष एव परम पुरुषार्थ है। मोक्ष एव परम पुरुषार्थ है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुरुषार्थ जो है मोक्ष है। क्यों? क्योंकि बाकी जो भी पदार्थ प्राप्त किया जाता है अंत में जाकर के नष्ट हो जाते हैं। यह कृत्यकम तद अनित्यम। जो लौकिक सुख है वो भी नष्ट हो जाता है। तो पारलौकिक स्वर्गीय सुख है वो भी पुण्य क्षण होने के बाद, पुण्य मर्त्य लोकम विचंति, पुण्य क्षण होने के बाद फिर लौट करके आना पड़ता है। इसी दुखमय संसार में, भव सागर में फिर डूबना पड़ता है। तो मोक्ष ही वह परम पुरुषार्थ है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। सभी लोग चाहते हैं हम परम शांति प्राप्त करें। ऐसा शांति प्राप्त करें कभी घटे ही नहीं, कभी नष्ट हुए नहीं, इस प्रकार का परम शांति, परम सुख प्राप्त कर सके, ऐसा सभी लोग चाहते हैं। मोक्षावस्था में ही सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। मोक्षावस्था को छोड़ करके, मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को छोड़ करके बाकी किसी भी स्थिति में अन्य किसी भी पुरुषार्थ के द्वारा सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है। तो यहाँ पर बताते हैं, न सब पुनरावर्तते। एक बार मोक्ष अवस्था में आरूढ़ होने के बाद, एक बार मोक्ष प्राप्त करने के बाद फिर लौट करके इस दुखमय संसार में आना नहीं पड़ता, नहीं आते। एक बार मुक्त होने के बाद फिर लौट करके एक दुखमय संसार में नहीं लौटते। तो मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है।
मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्यतच नित्यत्वाधारणात् मोक्ष जो है कि नित्य, मोक्ष प्राप्त करने के बाद फिर लौट करके यहाँ नहीं आते, इसलिए मोक्ष नित्य है। इस प्रकार के श्रुति प्रमाण से सिद्ध, श्रुति के द्वारा बतलाया गया है। यहाँ दृष्टांत दिया जाता है, तो जैसे यहाँ कर्म चित्तो लोक क्षीयते, जिस प्रकार से यहाँ पर कर्म चित्त लोक क्षीयते एवं होत्र पुण्य चित्त लोक क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्वावगमाच्च सच ब्रह्म ज्ञानादिति ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणम च प्रपंचम निरूप्यते। जिस प्रकार इस श्लोक में प्राप्त किए हुए धन्य धन संपदा सुख समृद्धि सभी नष्ट होते हैं, अनित्य होते हैं, उसी प्रकार से स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्त किए जाने वाले सुख भी अनित्य होते हैं। क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विचंति, क्योंकि पुण्य क्षीण होने के बाद फिर लौट करके मर्त्य लोक में आना पड़ता है, इसलिए स्वर्ग आदि लोग भी नष्ट होते हैं। स्वर्ग आदि लोग भी नष्ट होते हैं, स्वर्ग में प्राप्त किए जाने वाले सभी सुख समृद्धि भी नष्ट होते हैं, अनित्य होते हैं। अतः मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, इसमें से श्रुति में भी बतलाया गया है। इस प्रकार प्रत्यक्ष और श्रुति प्रमाणों से लोक में प्राप्त किए जाने वाले सुख समृद्धि और परलोक में प्राप्त किए जाने वाले स्वर्ग आदि लोगों के सुख समृद्धि भी अनित्यता और नाचमान प्रतीत होते हैं, सिद्ध होते हैं। मोक्ष और परम पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, ब्रह्म ज्ञान अनिवार्य है। बिना तत्व ज्ञान दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष संभव नहीं है। अतः दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष सिद्धि के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। अब इस वेदांत परिभाषा ग्रंथ में ब्रह्म तत्व और ब्रह्म ज्ञान और उसके प्रमाण के संबंध में विवेचन किया जाएगा, सविस्तार विस्तार पूर्वक निरूपण किया जाएगा।